जिस प्रकार से फिजिक्स का पेपर आप लोग का अच्छा गया था, उसी प्रकार से क्लास 12th केमिस्ट्री का पेपर भी आपका अच्छा आएगा। तो बच्चों, क्या करना है आप लोग को और कितना पढ़ना है, आइए देखते हैं। चैप्टर फर्स्ट नंबर आता है सॉल्यूशन। उसमें हमको किस किस टॉपिक को करना है कंप्लीट, देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। सेकंड नंबर आता है स्टेट राउल्ट लॉ एंड प्रूव इट। इसको आपको मैथमेटिकली प्रूव करना है, ठीक है ना। वांट हाफ इक्वेशन फॉर डिल्यूशन सॉल्यूशन, तो ये आपको करना है क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है बच्चों। अगला आता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 टाइप्स की होती है, लेकिन इसमें हमको केवल करने 3 हैं, और वही आपका आता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, या कभी पूछता है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ये आपको इन तीनों पॉइंट को करना है कंप्लीट। टफ नहीं है, इजी है, ठीक है। लास्ट आता है हमारा हेनरी लॉ। हेनरी लॉ भी करना है, ये 2 मार्क्स क्वेश्चन पूछाता है। तो बच्चों, आईएएस में आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट में केवल इन 5 टाइप क्वेश्चन करना है आपको सॉल्व, ठीक है। तो हमारा जो चैप्टर सेकंड आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसमें करना क्या है आपको पहला टॉपिक हमारा आता है क्रोजन। क्रोजन आपने क्लास 9 से पढ़ते आ रहे होंगे, टफ नहीं होता है, जंग लगना इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आप करना क्या है, प्रिवेंशन, कैसे बचाएं। दूसरा होता है एडवांटेज, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, तो ये क्वेश्चन आपका पूछा आता है हमेशा, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है हमारा कोलरॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, ये भी आपको करना पड़ेगा, ये भी मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा आते आता है। नेक्स्ट होता है नेक्स्ट इक्वेशन, इसका भी आपका डेरिवेशन होगा, करना इसको प्रूफ, ठीक है ना। गैल्वेनिक सेल एंड ड्राई सेल, ये है आपका मोस्ट एमपी क्वेश्चन, मोस्ट एमपी क्वेश्चन, गैल्वेनिक सेल एंड ड्राई सेल। इसमें आपका वर्किंग प्रोसेस या प्रिंसिपल पूछता है, डायग्राम बनना चाहिए आपसे, मेन होता है आपकी इसकी रिएक्शन। तो बच्चों, इसकी रिएक्शन की ट्रिक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बैटरी सेल रिएक्शन। इसमें आपको इन रिएक्शन को सिंपल तरीके से आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट में भी पूछा जाता है क्वेश्चन कभी कभी, जैसे कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है। तो ये 2 मार्क्स के 3 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं, पूछे आते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं तो इस चैप्टर में आपको मेन ध्यान किसमें देना है, क्वेश्चन नंबर 1 में और 4 में, ये मेन इक्वेशन है, ठीक है ना। बाकी करना है, लेकिन इनको ध्यान रखना है, आता है क्वेश्चन एग्जाम में। काइनेटिक्स, उसमें कौन से क्वेश्चन करने हैं, आइए देखते हैं। आर्हेनियस इक्वेशन एक्सप्लेन ब्रीफली, इसका डेरिवेशन टाइप का क्वेश्चन होगा, ग्राफिकल रूप में आपको करना है इसको सॉल्व, ठीक है। डिफरेंस करना है, तो डिफरेंस इनके बीच में रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट, और मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अगला है एक्टिवेशन एनर्जी एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी, इनके में आपको जो भी एक्सप्लेनेशन है वो करना है आपको, ठीक है ना। आता है नेक्स्ट मोस्ट एमपी क्वेश्चन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और हाफ ऑर्डर रिएक्शन, ये आपका मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। इनमें से एक क्वेश्चन हमेशा आता है। तो ये 4 प्रकार क्वेश्चन है जो कि आपको पढ़ना है, और इन्हीं में से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा, ठीक है। मैं ये नहीं बोलता बच्चों आपको कि आप इतनी पढ़िए, लेकिन इतना आपने पढ़ लिया ना तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे बच्चों। आता है नेक्स्ट चैप्टर हमारा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें क्या लिखा हुआ है, ऑल शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। जी, आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन आईएमपी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें शॉर्ट नोट जैसे आते ना 2 मार्क्स के 3 मार्क्स के आते हैं, तो शॉर्ट नोट टाइप क्वेश्चन आप करने हैं,
ठीक है ना। आपको एक बार इसका रीडिंग करनी पड़ेगी, बाकी इसको आप मन से करेंगे, ठीक है। एक बार छोटे मोटे जो क्वेश्चन बनते हैं आपको पढ़ने हैं इसके, इसमें कोई भी क्वेश्चन एमपी नहीं है, सवा एमपी है अपने में, बस आपको शॉर्ट नोट टाइप क्वेश्चन इसमें पढ़ने पड़ेंगे, पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। कह सकते हैं इसको अपन होल चैप्टर, ठीक है बच्चों। चैप्टर हमारा आता है 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो इसमें जो क्वेश्चन गारंटेड गारंटेड आने ही आना है वो हमारा है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। ये आने निश्चित है, ये हमेशा आता है, ठीक है। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करने करना आपको, कुछ करो ना करो छोड़ो, बस आप इस सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन हमारा है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, इसको ध्यान से कर लो, ठीक है ना। बस आपके 2 मार्क्स क्वेश्चन में से आता है, ठीक है। बाकी करना जरूरी है ऐसा नहीं बोल रहा मैं, लेकिन मैं ये दे रहा हूं कि ये क्वेश्चन हमारा 100% गारंटेड है, नहीं आना ही तो आईयूपीएसी वाला, बात करना है इसके। एज भी तो आपका होता है स्ट्रक्चरल और ऑप्टिकल दोनों, आप सॉरी स्ट्रक्चर और स्टीरियो वाले, ठीक है ना। तो ये दोनों आप करने पड़ेंगे। फिर वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इसका भी क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है। तो सब करने हैं, लेकिन ये तो करना है। बच्चे गलतियां करते हैं, बच्चे गलती करते हैं कि सर हम नोमेनक्लेचर कर लेते हैं लेकिन उसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल नहीं पाते हैं। तो बच्चों वही यदि आपने नहीं निकाला ना तो आपके नंबर कराएंगे कट। तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालते आना चाहिए, ठीक है। तब आपका जा करके वह आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आपका राइट होगा, सही होगा, ठीक है बच्चों। हमारा चैप्टर आता है 10। सर 10 कहाँ से आ गए, बीच चैप्टर कहाँ गए, बता रहे हैं, शांत रहो पहले। 10 चैप्टर में बायोमोलिक्यूल्स जो हमारा नाम है इस चैप्टर का, उसमें करना क्या है, डीएनए एंड आरएनए रिलेटेड क्वेश्चंस। मतलब आपको जिन जिन क्वेश्चन में डीएनए और आरएनए लिखा हुआ मिलता है उन क्वेश्चन को करना है, केवल डिफरेंस नहीं पढ़ना इसके। जहाँ जहाँ से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो जहाँ भी डीएनए आरएनए का यूज होता है क्वेश्चनों में, उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आपको, ठीक है। अगला आता है प्रोटीन। इस चैप्टर में कुछ आए ना आए आपका ये क्वेश्चन गारंटेड आने ही आना है। कौन सा वाला, ये वाला प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो बच्चों ये जिन जिन क्वेश्चनों में प्रोटीन विटामिन का आता है क्वेश्चन या कार्बोहाइड्रेट से संबंधित क्वेश्चन आता है हमारा, तो उस क्वेश्चन को आपको पढ़ना है ध्यान से। बस ये आप क्लास 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रोटीन किस में होता है, विटामिन किस में होता है, क्या खाने से हमको विटामिन मिलता है, क्या खाने से हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, किसी कमी से क्या होता है ना, विटामिन ए कमी से क्या होता है, बी कमी से क्या होता है। तो ये चीज़ें हम छोटे से पढ़ते आ रहे हैं। तो केवल इस चैप्टर में आपको बेसिकली ऊपर से पढ़ना है एक बार, बस टफ नहीं है, बन जाएगा आपसे करते हैं, ठीक है। तो अब हमारा जो चैप्टर 6, 7, 8, 9 इसमें करना क्या है सर हमको। बच्चों देखिए आपने 1 से लेकर 5 चैप्टर और लास्ट 10 चैप्टर कर लिया तो पासिंग मार्क्स तो आप क्या जाएंगे, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको नंबर गेन करने हैं, अच्छे नंबर लाना हमको। तो आपको वह 1 से 5 चैप्टर और लास्ट 10 चैप्टर बायोमोलिक्यूल अच्छे से करने के बाद आपको इन चैप्टर में आना है। इनमें करना क्या है, इनमें आपका आता है नेमिंग रिएक्शन। तो बच्चों आप जितनी जितनी नेमिंग रिएक्शन है सबको पढ़ना है, सबको ट्रिक से पढ़ना है। ट्रिक मैंने बनाई है वीडियो में, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसकी लिंक आप देख सकते हैं उसमें। और कुछ रिएक्शन ऐसी है जिसकी बना नहीं पाया मैं टाइम न होने कारण में ट्रिक वगैरह। तो बाकी आपको बुक में जितनी भी नेमिंग रिएक्शन दी गई है वो करना है। नेमिंग रिएक्शन तो ये बेटा 100% श्योर है कि ये क्वेश्चन आता ही आता है। कौन सा, नेमिंग रिएक्शन का गणित आता ही आता है। आपके पास कुछ सीरीज होंगी, उनमें से भी आप देख सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल होती है सीरीज वगैरह, उनमें भी आपको नेमिंग रिएक्शन मिल जाती है। वो आने वाला निश्चित पक्का आएगा। और ये भी आपका पक्का आते जाता है हमेशा,
कौन सा? कंप्लीट द रिएक्शन। आपको आधी रिएक्शन दी गई होती है, आधी बनानी पड़ती है। सपोज लाइक मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये बेंजीन है प्लस मान लीजिए CO है, यहाँ पे HCl है, AlCl3 है, तो आपको कंप्लीट करनी है रिएक्शन वाली। तो ऐसी आधी रिएक्शन आपको दी गई होगी, आधी रिएक्शन मानी पड़ती है। ये क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। ठीक है बच्चों, तो यदि आपने इतनी बातों को ध्यान दे दिया तो आपके 60 मार्क्स कहीं नहीं गए। अब मेन बात ध्यान सुनिए, आपके जो ऑब्जेक्टिव आते हैं 28 मार्क्स के, ठीक है, ये 20 मार्क्स जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं वो कहाँ से आते हैं बेटा? वो NCERT की बुक से आते हैं। तो वो लास्ट समय पढ़ पाना तो इम्पॉसिबल है ना? तो एक काम करिए, आपके पास जो बुक होगी ना, तो बुक में जो पीछे ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं या सीरीज में जो ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं उनको पढ़ लीजिए। उनको पढ़ने से ये होता है कि उससे संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव आता है तो हमने ये पढ़ा है तो हमको वो बन जाता है। ठीक है ना? तो इससे हम कुछ गैसिंग कर सकते हैं, उसमें तुक्का लगा सकते हैं, बस ऐसा होता है। बाकी ये क्वेश्चन यदि आपने पढ़ लिया तो आपके अच्छे नंबर गारंटेड आने हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट इस वीडियो को अपने दोस्तों से करिएगा शेयर, जिससे वो भी इस वीडियो को उठा सके लाभ। थैंक यू।